हमें केवल इतना जानना है कि अविद्या, अधर्म आदि अशुद्धि को योग के 8 अंगों के अनुष्ठान से ही दूर किया जा सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। जो भी हमारे भीतर अविद्या है, अधर्म है, असत्य है और किसी प्रकार का भी दोष है, उसको दूर करने के लिए अष्टांग योग की अत्यंत आवश्यकता है। भाई अष्टांग योग में आप देखो 5 यम 5 नियम, फिर उसके बाद यम नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये कितने सारे अंग हो गए। इनको जब हम बड़ी सूक्ष्मता से इसका अध्ययन करते हैं, शाब्दिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और इसके साथ साथ इसे जीवन में धारण करते हैं, तब हमारी अविद्या धीरे धीरे दूर होती जाती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और विवेक ख्याति प्राप्त होती है। तो ये ईश्वर की आज्ञा है। अष्टांग योग के आचरण से व्यक्ति लाभ क्या होता है उससे? व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और विश्व की लौकिक उन्नति भी होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अष्टांग योग से तो मोक्ष की प्राप्ति वो तो होती है, इसके साथ साथ ही व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, देश को, विदेश को, सारे संसार में भी अष्टांग योग पालन करने वाले व्यक्ति का ऐसी कुछ विशेष चीज है अष्टांग योग में। हाँ जी बोलिए लक्ष्मी बहन जी। नहीं, क्या बोल रहे हैं? आपका माइक बंद है। कहती आवाज चली गई थी, वो बोल रही थी, आ गई, आ रही है अब। अच्छा, आइए अब 29वां सूत्र करते हैं। योग अंगों का स्वरूप और संख्या अवधारण निश्चय किया जाता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयोष्टावंगानी, ये 8 अंग है। तो इन 8 अंगों को अष्टांग योग कहा जाता है। इसका लाभ क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ लिया कि अष्टांग योग का मन, वचन और शरीर से पालन करने पर हमारी अविद्या दूर होती है, दोष दूर होते हैं और अष्टांग योग का केवल मात्र व्यक्ति को स्वयं ही लाभ नहीं होता, बल्कि व्यक्ति से लेकर व्यक्ति, समाज, परिवार, राज्य, देश, विदेश सभी को इसका लाभ प्राप्त होता है। और कैसे लाभ प्राप्त होता है अब इसको हम अब पढ़ेंगे। यम नियम आदि योग के 8 अंग है। इन 8 अंगों में समाधि को भी योग का अंग बताया है। मैंने पढ़ लिया ना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि को भी 8 अंगों में समाधि को भी इसका एक अंग बताया है। इसका कारण क्या है कि योग दर्शन के तीसरे पाद में धारणा, ध्यान और समाधि वो संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन बतलाया है। अभी अंतरंग और बहिरंग हम साधन पढ़ चुके हैं। तो जब हमने पहले वाले पाठ पढ़े थे, पहले सूत्रों में हमें बताया था कि जो धारणा, ध्यान और समाधि है, ये संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन है। संप्रज्ञात समाधि का, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि के बारे में हम बहुत कुछ पहले भी जान चुके हैं। तो धारणा, ध्यान और समाधि ये संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन है। इसलिए सूत्र में उक्त समाधि संप्रज्ञात समाधि का अंग है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये 5 संप्रज्ञात समाधि के बहिरंग है। अब हमने देखा कि संप्रज्ञात समाधि का जो अंतरंग साधन है वो है समाधि, और संप्रज्ञात समाधि का जो बहिरंग है वो धारणा, ध्यान ना 5 जो है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये उसके बहिरंग साधन है। परंतु धारणा, ध्यान, समाधि भी निर्भीक समाधि के बहिरंग है। निर्भीक समाधि वगैरह भी आगे आएगी तो आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जिस संप्रज्ञात समाधि के ये 3 अंतरंग साधन है, तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, योग दर्शन का 3/8, वह संप्रज्ञात समाधि भी निर्भीक समाधि का बहिरंग है। निर्भीक समाधि का अंतरंग साधन पर वैराग है। इस प्रकार बहिरंग अंतरंग को समझना चाहिए। ये बाकी चीजें आपको अगले भाग में जब निर्बीज और सबीज समाधि आएगी तब वो बात समझ आएगी।
यहाँ पर केवल इतना समझिए कि जो धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 3 अंग है, ये समाधि के अंतरंग साधन है। और इससे पूर्व जो 5 थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन है। बस इतना ही समझिए यहाँ पर। जो सभी जो निर्बीज समाधि है, उसको हम आगे समझेंगे। अब आगे चलते हैं। योग जिज्ञासुओं को इन 8 अंगों का मन, वचन और शरीर से श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इनमें से प्रथम अंग यम का परिवार, समाज, देश और विश्व से अधिक संबंध रहता है और व्यक्ति से कुछ न्यून संबंध होता है। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले साधन यम की, फिर करेंगे नियम की। तो यम का जो संबंध है वो व्यक्ति से, परिवार से, समाज से, देश से, विश्व से अधिक रहता है और व्यक्ति से कुछ न्यून संबंध रहता है, मतलब अपने आप से कुछ कम होता है। इसका संबंध जो है वो परिवार से, समाज से, बाहर, बहिरंग है, बाहर वाले लोगों से अधिक होता है। किसका? यम का। अन्य प्राणियों के साथ इसका विस्तृत व्यवहार होता है और अपने साथ कुछ न्यून व्यवहार होता है। अपने क्यों होता है? अभी यम के बारे, जब पांचों यम पढ़ेंगे तब बात समझ आ जाएगी कि अपने साथ व्यवहार कम होता है और बाहर के लोगों के साथ इसका व्यवहार अधिक होता है। अर्थात बाहर वाले लोगों को ज्यादा लाभ होता है, अपने को कम लाभ होता है। किसका? यम का। दूसरे अंग नियम का व्यक्ति से अधिक संबंध रहता है। यम समझ लीजिए बाहर के लोगों के लिए और नियम अपने लोगों के लिए, अपने लिए, स्वयं के लिए। तो नियम का व्यक्ति से अधिक संबंध रहता है और अन्य प्राणियों से न्यून संबंध होता है। जैसे वैर भाव को छोड़कर प्रेम से रहना, इसका संबंध अन्य प्राणियों से अधिक है और स्वयं से अपेक्षाकृत न्यून है। तो ये क्या है? यम। यम में एक अभी उदाहरण बताया कि वैर भाव को छोड़कर सबके साथ प्रेम से रहना, समान रूप से व्यवहार करना, इसका संबंध अन्य प्राणियों से अधिक है, स्वयं से कम है। वैर भाव को छोड़ना तो हमने ही है, स्वयं नहीं छोड़ना है, लेकिन इसका संबंध बाहर से ज्यादा है और अपने से कम है। शरीर, मन आदि की शुद्धि का संबंध व्यक्ति से अधिक है और अन्य प्राणियों से न्यून है। अब सोच है या मन की शुद्धि है, अभ्यंतर और बाह्य जो शुद्धि है, उसका संबंध व्यक्ति से अधिक है, बाहर से कम है। जैसे एक छोटी सी बात, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन ठीक से स्नान नहीं करता तो उसकी हानि स्वयं को ज्यादा है या समाज को ज्यादा है? उसकी हानि हमें स्वयं को ज्यादा है। लेकिन यदि सभी लोग ऐसा करने लगे तो फिर समाज को भी नुकसान है इस बात का, है ना? लेकिन यम का संबंध बाहर वाले लोगों से अधिक है और नियम का संबंध अपने से अधिक है। वो कैसे? अभी हम 5 यम और 5 नियम जब समझेंगे तब बात समझ आ जाएगी। तो यमों का पालन करना अधिक परिश्रम साध्य है, नियमों का पालन करना न्यून परिश्रम साध्य है। जो चीज पूरे समाज के लिए है उनका पालन करना अधिक कठिन है, अधिक मेहनत लगती है। और जिन चीजों का हमने अपने जीवन में पालन करने नियमों का, वो कम मेहनत वाला है। वो कैसे? ऐसा अभी यम और नियम दोनों की तुलना कर दी गई है, अभी आगे बताएंगे कैसे। यम नियमों का पालन करना नैतिकता है, ठीक है? हमें यमों का भी पालन करना है, नियमों का भी पालन करना है। यमों का पालन समाज के लिए, नियमों का पालन स्वयं के लिए है। तो नैतिकता से तात्पर्य है कि ऐसे नियम, जिन नियमों का स्वयं को भी लाभ हो और दूसरे को भी लाभ हो। तो यम नियम दोनों ही नैतिकता में आते हैं। इनके पालन करने से व्यक्ति और समाज दोनों का निर्माण होता है। इनका पालन ना करने से व्यक्ति और समाज दोनों का चरित्र अशुद्ध हो जाता है। अर्थात हमारी जो अशुद्धियां हैं, इनका पालन ना करने से अशुद्धियां वैसी बनी रहती हैं और यम नियमों का पालन करने से हमारी अशुद्धियां, हमारे दोष दूर होते हैं। इसलिए व्यवहार को शुद्ध करने के लिए और ईश्वर प्राप्ति के लिए इनका श्रद्धापूर्वक आचरण करना चाहिए। यम नियमों के पालन से हमारी व्यवहार शुद्धि भी होती है और ईश्वर की तरफ
ऐसे वैसे हमारा मार्ग स्पष्ट होता जाएगा कि हम किस प्रकार से ईश्वर को समझे, जाने और उसे प्राप्त करें। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का संबंध व्यक्ति से अधिक है और समाज से न्यून है। अब देखो, यम और नियमों में बता दिया कि यम का संबंध समाज से अधिक है, नियम का संबंध स्वयं से अधिक है। अब इन आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि का संबंध व्यक्ति से अधिक है और समाज से कम है। अब जो धारणा, ध्यान, समाधि है, ये व्यक्तिगत कार्य है, ये हमारा कार्य है। हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं, हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, हम अपने दोष दूर करना चाहते हैं। तो ये धारणा, ध्यान, ये यम नियम के बाद आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी का संबंध व्यक्तिगत रूप से है। अब निष्कर्ष क्या निकला? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों में यम का संबंध समाज से है, उसका संबंध परिवार से है, उसका संबंध शहर से है, देश से है, विदेशों से है। और नियम का संबंध स्वयं से है। जैसे नियम का संबंध स्वयं से है, वैसे ही आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी भी नियम के समान हम स्वयं को लाभ देते हैं। बात समझ आ रही है सबको? कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान बात है। अभी ये केवल यम और नियम को समझा रहे हैं कि यम नियम है क्या। ये भाई साहब, आप जरा अपनी वीडियो रोक ले, में वीडियो रोकी, GLN वीडियो रोक ले, एक जगह पर स्थिर कर दे। चलिए आगे देखिए। यम नियमों के पालन करने से अन्य अंगों का पालन करना सरल हो जाता है, जो हमें आगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये इन सब का बेस है यम और नियम। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में यम और नियमों का ठीक से पालन नहीं करता, तब तक वह आगे वाले अंगों का भी ठीक से पालन नहीं कर पाएगा। तो उनका ये बेस है। अन्य अंगों का पालन करने से यम नियमों का पालन सरल होता है। शुद्ध व्यवहार से उपासना की शुद्धि होती है और शुद्ध उपासना से व्यवहार की शुद्धि होती है। भाई, व्यवहार शुद्धि और उपासना शुद्धि। हमारा व्यवहार शुद्ध है तभी हम उपासना ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो व्यवहार किससे शुद्ध होगा? यम और नियमों से। इसलिए यम और नियम बाकी अन्य के जो 6 अंग है, उनका ये बेस है, उनकी ये जड़ है। उनको ये जड़ मजबूत होगी तो इसी जड़ पर हमारी समाधि प्राप्त होगी। इसी जड़ से हम आगे बढ़ सकेंगे, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार कर सकेंगे। शुद्ध व्यवहार से उपासना शुद्ध होती है, शुद्ध उपासना से व्यवहार की शुद्धि होती है। जो व्यक्ति इन दोनों में से किसी एक का ही आचरण करते हैं, उसको सफलता नहीं मिलती। अन्य ने एक पुस्तक लिखी है, सरल योग से ईश्वर साक्षात्कार तक, वो भी शायद स्वामी जी की लिखी हुई है। तो उसमें भी यही बताया है कि यदि कोई ऐसा समझे कि यम का संबंध तो बाहर से है, बाहर के लोगों से, और नियम का संबंध मुझसे है, अपने से है, तो हम नियमों को छोड़कर यदि केवल नियमों का प्रयोग कर ले तो कह रहे हैं कि इससे सफलता प्राप्त नहीं होगी। यम और नियम दोनों का ही हमें पालन करना है। कुछ लोगों का ये विचार है कि पहले योग के आसन आदि 6 ही अंग थे, पश्चात उनमें यम नियम को मिलाकर 8 बना दिए गए, या ठीक नहीं है। बस ये बताया कि कोई 6 अंग समझते हैं, कोई 8 समझते हैं, वास्तव में 8 ही है। अष्टांग योग, अष्टांग का मतलब है 8, योग के 8 अंग। आइए, उस अपवर्ग की सिद्धि के लिए, यानी कि मोक्ष की सिद्धि के लिए, ईश्वर को जानने, ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यम नियमों के द्वारा आत्म संस्कार अर्थात अधर्म को दूर करना एवं धर्म का आचरण करना चाहिए। योग शास्त्र से अध्यात्म विधि जाननी चाहिए। योग शास्त्र हमें हमारी अविद्या का नाश करके, हमारे दोषों दुर्गुणों को दूर करके हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी का काम करता है। तो आसन, प्राणायाम की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए 2 पाए हैं, यम और नियम। जब तक एक साधक यम और नियमों का ठीक से पालन नहीं करेगा, तब तक उसके ऊपर वाले जो अंग है, उनका पालन भी वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा।
तो यहाँ पर ये बताया कि अपनी अशुद्धि का क्षय करने के लिए, दोषों को दूर करने के लिए हमें अपने लिए नियम का पालन करना चाहिए और समाज के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। आइए सूत्र संख्या 30, अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या अपरिग्रह यमाः। अब ये 5 यम बताए। लक्ष्मी बहन जी, यमों का संबंध किससे है? फोन खोल के बताइए, फोन खोल के। फोन नहीं खुला, फोन नहीं खुला। हाँ यमों का बोलिए। यमों का संबंध दूसरों से है, परिवार से, समाज से, दूसरों से, और यम का अपने साथ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यम का संबंध किससे? दूसरों से है, परिवार से है, समाज से है, देश से है, विदेश से है। अब ये कैसे संबंध है इसका? 5 यम कौन से हैं? आइए इसको पढ़ते हैं। अहिंसा आदि ये 5 यम कहलाते हैं, अर्थात योग प्राप्ति के ये 5 आवश्यक कर्तव्य हैं। क्या है? कर्तव्य है। यम का विकल्प है कर्तव्य। तो हमें इन कर्तव्यों का ठीक से पालन करना चाहिए। कौन से कर्तव्य हैं? सबसे पहला है अहिंसा। सर्वदा सर्वथा, सर्वथा सर्वदा, सदा ही, हमेशा ही, हर स्थान में, हर समय में, हर काल में, अर्थात हर समय में, हर स्थान पर सभी प्राणियों के साथ वैर भाव को छोड़कर प्रीति से वर्तना अहिंसा है। ठीक है, अहिंसा से तात्पर्य हो गया, अहिंसा का तात्पर्य केवल मात्र पशुओं को या पक्षियों को मार देना हिंसा नहीं है। भाई पशु पक्षियों की गर्दन काट के खा जाना या मार देना या अपनी रक्षा करना केवल वही हिंसा नहीं है। यहाँ पर बताया कि अहिंसा से तात्पर्य क्या है? सर्वदा सर्वथा, सदा ही, सब स्थानों पर, सब प्राणियों के साथ वैर भाव छोड़कर। हिंसा से केवल उसका गला काट के मार देना ही नहीं है। यदि हम जीते जी भी उसे मृत्यु तक तो नहीं पहुंचाते, लेकिन उसके अतिरिक्त हम सब कार्य करते हैं, तो वो भी हिंसा है। सर्वदा सर्वथा, ये 2 शब्द याद रखें, क्योंकि 5 नियम और 5 यमों में ये दोनों शब्द आएंगे कि सदा ही, हमेशा ही, किसी भी प्राणी के साथ वैर भाव को छोड़कर प्रीति से वर्तना, प्यार से वर्तना अहिंसा है। यदि किसी व्यक्ति को चोरी आदि शुभ कर्म करने पर उसके सुधार के लिए और अन्यों के उपकार के लिए प्रेम पूर्वक उचित दंड दिया जाए तो वह अहिंसा है, हिंसा नहीं। और वो कहते हैं कि हिंसा का तात्पर्य केवल दूसरे की हत्या करना नहीं है। हम सोचते हैं कि किसी ने किसी को मार दी वो हिंसा है, ऐसा नहीं। सर्वदा सर्वथा सब प्राणी मात्र के साथ कैसा वर्तना? अहिंसात्मक वर्तना, वैर भाव को त्याग कर वर्तना ही अहिंसा है। अब आगे कह रहे हैं कि यदि, क्या ये सब स्थानों पर सब काल में ही प्रयुक्त होती है? मान लो कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, कोई अपमानजनक शब्दों को बोल रहा है, कोई बच्चा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इन तीनों स्थितियों में इन तीनों लोगों को उचित दंड देना भी अहिंसा है, हिंसा नहीं है वो। यदि आप अपने बच्चे को ठीक मार्ग पर लाने के लिए, अपने पति को, पत्नी को ठीक मार्ग पर लाने के लिए यदि आप उनके साथ कुछ ऐसा दंडात्मक व्यवहार करते हैं, कुछ दंड देते हैं, तो वो हिंसा नहीं है, वो अहिंसा ही है। क्योंकि आप ऐसा करके उस पर उपकार कर रहे हैं, उसको आप ठीक मार्ग पर लाना चाह रहे हैं, तो इसको हम हिंसा नहीं कहेंगे। माता पिता, आचार्य आदि बालक बालिकाओं को दोषों से दूर करने के लिए और उनको गुणवान बनाने के लिए प्रेम पूर्वक उनको उचित दंड देते हैं, तो वह हिंसा नहीं, अहिंसा है। वैसे मारना हिंसा कहा गया है ना? वैसे मारना हिंसा कहा गया है, लेकिन कैसे मारना? मन में बैर रख के,
कि हमें उसको सुधार की आवश्यकता नहीं, हमें तो कोई बदला लेना है। हम यदि किसी से बदला लेने की भावना से किसी का हम हानि कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, तो वो हिंसा है। लेकिन यदि उसका सुधार करने के लिए यदि आप उसको दंड दे रहे हो तो वो अहिंसा है। ठीक है, इसका ध्यान रखें, नहीं तो ये बातें दोनों गड़बड़ हो जाती है कि क्या किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को दंड नहीं देना चाहिए, या वो भी अहिंसा है। तो वो हिंसा नहीं है। यदि यदि आप किसी का सुधार करने के लिए किसी को दंड दे रहे तो वो हिंसा नहीं है। अहिंसा का पालन करने से व्यक्ति अपने सूक्ष्म दोषों को जानने में और उनको दूर करने में समर्थ हो जाता है। इसी प्रकार से अहिंसा को समझना चाहिए। हिंसा से तात्पर्य है अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ वैर करना, किसी की मृत्यु का कारण बनना, किसी को दुख देना, जिससे कि केवल मात्र मुझे लाभ, मेरी जीवा के स्वाद के लिए किसी प्राणी की हत्या करके उसको खा जाना, ये मुझे लाभ है, ये हिंसा है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि किसी प्राणी को मारकर बांट के खा लेना वो हिंसा नहीं है, ऐसा नहीं। प्राणी को मारा जा रहा है अर्थात उसके साथ वैर है, उसके साथ द्वेष है, इसीलिए तो उसको मारा जा रहा है। तो ये तो सीधी सीधी हिंसा है। लेकिन यदि हम किसी बच्चे को या पिता अपने बच्चों को, या पति अपनी पत्नी को, या पति अपने पति के सुधार के लिए यदि किसी प्रकार का कोई दंड निश्चित करते हैं तो वो हिंसा नहीं है, क्योंकि उससे हम दूसरे का भला कर रहे हैं, उसका कल्याण कर रहे हैं, वो हिंसा नहीं है। ठीक है, ये दो बातों को ध्यान में रखें। आगे सत्य, जैसा देखा हो, अनुमान से जाना हो और सुना हो, वैसा ही मन और वाणी में होना सत्य है। हमने यम नियमों को अभी जो दोबारा पढ़ रहे हैं, दोबारा नहीं कई बार, हम अनेकों बार पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी समझ आ रहे होंगे, और जो पहली बार पढ़ रहा है उसको मुश्किल। शकुंतला बहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? शकुंतला बहन जी हाथ नीचे कीजिए, कुछ नहीं कहना तो सुनिए। जैसा देखा हो, सत्य की परिभाषा सुनिए क्या है। जैसा देखा हो, अनुमान से जाना हो और सुना हो, इन तीनों में कौन से प्रमाण आए, कोई बता सकता है? सुनील जी, जैसा देखा हो, अनुमान से जाना और सुना हो, इसमें कौन कौन से प्रमाणों का प्रयोग हुआ? प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमेय और शब्द। अनुमान, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। बिल्कुल सही। जैसा देखा हो, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में और तीन बातें बताई गई थी, वो आप बता सकता है कोई? प्रमेय और प्रमिति। ना, नहीं। प्रमाण से क्या तात्पर्य कहा? इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत उत्पन्नम ज्ञानम, जो इंद्रियों के सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। लेकिन वो प्रत्यक्ष कैसा होना चाहिए को बताया था, अव्यभिचारी वगैरह वगैरह तीन बातें बताई थी। नहीं याद? मैं पढ़ी नहीं। याद नहीं करते, याद नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, दोबारा एक बार पढ़ के देख लिया करो। न्याय दर्श के अनुसार तीन बातें बताई थी कि प्रत्यक्ष कैसा होना चाहिए। एक तो जिस इंद्रिय का जो विषय उससे प्रत्यक्ष होना चाहिए। जैसे अभी मान लो किसी इस दीवार के पीछे से कोई आवाज आई, हमने सुन लिया कि कोई मान लो बिल्ली की आवाज है, ठीक है, तो वो हमने अनुमान प्रमाण हुआ, हमने आंखों से प्रत्यक्ष नहीं देखा और हमने बोल ये दिया कि बिल्ली है। कैसे है बिल्ली? हमने तो देखी नहीं, तो ये देखने का विषय था। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो उसमें क्या एक बात आई थी, क्या नियम था कि जिस इंद्रिय से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी इंद्रिय से हो। ठीक है, जो चीज आप सुनकर प्राप्त करते हैं वो देखकर नहीं प्राप्त कर सकते, वो आप सुनकर प्राप्त कर रहे हैं। मेरी बात को सुनकर प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन यदि आगे पुस्तक है तो उसको देखकर प्राप्त कर रहे हैं। तो देखकर ये प्रत्यक्ष देखना हुआ और ये सुनना हुआ, ये सुनना भी प्रत्यक्ष हुआ और देखना भी प्रत्यक्ष हुआ। ठीक है, एक बात ये थी। दूसरा क्या था? सत्य सत्य जानो, बदलने वाला ना हो।
अभी हमने कहा कि अभी हमें सुनाई दिया कि इस दीवार के पीछे बिल्ली की आवाज है। हमने सबको कह दिया, अभी देखो देखो जल्दी से, इधर कोई बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई। थोड़ी देर बाद देखा तो बिल्ली तो यहाँ थी नहीं, वो तो ऊपर वाली छत से कोई बिल्ली छलांग लगा रही थी, उसकी आवाज थी। तो हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान बदल गया ना। अभी हम कह रहे थे बिल्ली है, अभी कह रहे नहीं है। हमने उसको प्रत्यक्ष देखा नहीं, हमने सुना, वो ज्ञान बदल गया। तो ऐसे आपको तीन उसकी व्यभिचारी, वो ज्ञान बदलने वाला ना हो, और वो सत्य हो ज्ञान, और जिस इंद्रिय से जो ज्ञान लिया जाए वही हो। अब यहाँ पर देखिए, सत्य, सत्य किसे कहा जाता है? जैसा देखा हो, जैसा प्रत्यक्ष हो। तो प्रत्यक्ष में ये तीन बातें मिलकर प्रत्यक्ष बनता है। प्रत्यक्ष तो हम देख लेते हैं, हम बाहर खड़े हुए हैं कि दो लोग जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि इस व्यक्ति को तो हमने देखा हुआ है। हम सोच रहे हैं, अब याद नहीं आ रहा प्रत्यक्ष क्या है, इसको कब देखा था, कहाँ देखा था, दिख रहा है वो प्रत्यक्ष। तो हमारा ज्ञान कैसा हो? वो तीन बातों, तीन नियमों वाला वो प्रत्यक्ष है। समझ रहे हैं आप सभी? अनुमान से जाना हो। अब ये है अनुमान प्रमाण। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, एक हो गया अनुमान प्रमाण। तो अनुमान भी उसी का लगता है जिसका आप प्रत्यक्ष कर चुके हैं। अनुमान प्रमाण का कोई उदाहरण देगा? याद है किसी को? नीता जी। जी मुनि जी। हाँ जी, याद है अनुमान प्रमाण का? अभी नहीं है मुनि जी। नहीं याद। चलिए, तो अनुमान प्रमाण कैसे? जिस चीज का हमने पहले प्रत्यक्ष किया है उसी का अनुमान लगाया जाता है। जैसे हमने हमारी माँ को देखा, वो चूल्हे में लकड़ियां जलाती थी, लकड़ी जलाते हुए कुछ धुआं उठता था, तो हम सदा उसके पास नहीं बैठे रहते थे। घर में जब आते थे, धुआं उठता हुआ देखकर समझ जाते थे कि रसोई में अब चूल्हा जल रहा है। ठीक है। अब जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ यज्ञ करते हुए कभी कभी लकड़ियों से धुआं उठता है, तो बाहर से कोई आने वाला व्यक्ति उस धुएं को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ अग्नि वाला काम हो रहा है। ठीक है। ऐसे हमने कई बार इस प्रकार की अग्नि देखी कि अग्नि के जलाने से धुआं उठता है। अब हम कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र पर गए, एक पहाड़ी के पीछे से कोई धुआं उठ रहा था, हमें अग्नि नहीं दिखाई दे रही। उस धुएं को देखकर हमने क्या अनुमान लगाया? अग्नि है वहां पे, कि कहीं ना कहीं पर अग्नि है। वो हमने अग्नि का अनुमान लगा लिया। कैसे लगा लिया? क्योंकि हमने अग्नि के जलने से उठने वाले धुएं को कई बार देखा था। पहले देख चुके थे ना हम, कई बार देखा था। तो अब हमने अनुमान लगा लिया कि ये धुआं दिखाई दे रहा है, जरूर वहां पर कोई अग्नि चल रही है। ठीक है। अब देखिए पुस्तक में, जैसा देखा हो, वो तो हो गया प्रत्यक्ष, जिसमें तीन नियम मिले हुए हैं। फिर अनुमान से जाना हो, वो अनुमान हो गया जिसको आपने पहले प्रत्यक्ष रूप में देखा हुआ है और सुना। और सुनने का काम कौन सा प्रमाण है? बोलिए। शब्द शब्द प्रमाण। प्रमाण। बहुत अच्छा, शाबाश। सुनने वाली बात कहाँ से आई? शब्द प्रमाण। तो ये तीनों प्रमाण हो गए, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। वैसा ही मन और वाणी में होना सत्य है। जैसा आपने देखा, जैसा आपने अनुमान लगाया, जैसा आपने सुना, वैसा ही मन और वाणी में होना सत्य है। मन भी उसी बात को स्वीकार करे जैसा आपने देखा सुना, और वाणी भी आपकी उसी बात को कहे, सुनी सुनाई बात को ना कहे जो सत्य नहीं है। आपको पहले उदाहरण दिया था कि एक महिलाओं की अक्सर आदत होती है, चलो पुरुष पुरुष भी होते होंगे, कि एक कहीं से हमें बात पता चली, उसको हमने वेरीफाई किए बिना उस बात को हमने आगे कह दिया। अफवाह उड़ा दी। हाँ, तो कई बार यहाँ पर गलती हुई कि हमें किसी ने कुछ कहा कि ये बात सत्य है, हमने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया, हमें शब्द, उन शब्दों से पता चल गया, हमने तो उनके शब्दों को प्रमाण समझ लिया कि उन्होंने हमें शब्द प्रमाण के रूप में कहा है कि ये बात सत्य है। हमने आगे कह दिया, उन्होंने आगे का कहा कि कहाँ बात हो गई, लेकिन वो सत्य नहीं थी।
तो ये कह रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष हो, गिनते सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना। ले लेते हैं कि कोई गाय जा रही थी, एक साधु महात्मा ने देख लिया, पीछे से कोई कसाई आए, उन्होंने पूछा गाय कहाँ है, गाय देखी आपने? तो साधु ने कहा नहीं, इधर नहीं गई गाय, तो इधर गई है। तो साधु महात्मा ने झूठ बोल दिया, वो झूठ है और उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य तो सत्य होता है। ऐसा नहीं है। सत्य की परिभाषा देख लीजिए, सुन लीजिए क्या है सत्य की परिभाषा। तो एक कुछ ही शब्दों से सत्य की परिभाषा बता दी गई। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना। पहले तो जानना, अब हमें तो शब्द प्रमाण से किसी ने कहा कि ये बात ऐसी है, हमने जाना ही नहीं, बस सुन लिया, सुना और आगे कह दिया। अब वो कह रहे हैं कि जो बात, जो वस्तु, जो विषय जैसा है उसको वैसा ही जानना, फिर वैसा ही मानना। केवल जान लेना नहीं, मानना भी। बोलना और शरीर से उसको आचरण में लाना सत्य है। कोई उदाहरण देगा इसका? किसी उदाहरण से स्पष्ट करे कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, फिर मानना, फिर बोलना, वैसा ही बताना और फिर शरीर से उसको आचरण में लाना। कोई भी उदाहरण बताइए, कोई ऐसा उदाहरण? वेदों का उपदेश। वेदों का उपदेश, बिल्कुल ठीक है। और कुछ? ईश्वर निराकार है। हाँ, सबसे बड़ी बात है ईश्वर। जैसे कि ईश्वर जैसा है उसको वैसा ही जानना। वैसा मान। और क्या केवल जानना? जानते तो सभी है। मानना, ईश्वर जैसा है उसको वैसा ही जानना, फिर वैसा ही मानना और फिर वैसा ही बोलना बताना और फिर वैसे ही आचरण में लाना। ये चार बातें, इन चार बातों में से हम कितनी बातों पर अप्लाई करते हैं? केवल एक। जानते हम हैं। जानते हैं, ईश्वर को हम जानते हैं, मानते नहीं है। ना ही हम ईश्वर को वैसा बोलते हैं जैसा ईश्वर है और ना ही हम आचरण में लाते हैं। तो फिर इसका मतलब सत्य नहीं है, ये बात सत्य नहीं है ना। तो जो वस्तु जैसी है, जो विषय जैसा है, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वैसा ही बोलना और वैसा ही अपने आचरण में लाना। ये है सत्य की परिभाषा। यदि सत्य बोलने से, हाँ जी 1 मिनट आ रहे हैं, एक मिनट। हाँ जी, दुकान में इसलिए जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानना, मानना, हितार्थ बोलना, हित के लिए बोलना और आचरण में लाना सत्य है। सत्य को परीक्षा पूर्वक जानना और उसका सर्वहितार्थ ही प्रयोग करना सत्य है। वस्तु के स्वरूप को विपरीत जानना। अब देखो, एक दूसरी बात बता रहे हैं कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही जानना, वैसे ही मानना, वैसे ही बोलना और उसे अपने आचरण में लाना, ये तो सत्य है। अब इसका अपोजिट कर दो, इसका विपरीत कर दो कि जो वस्तु जैसी है उसके विपरीत जानना, उल्टा जानना, उल्टा ही मानना, उल्टा ही बोलना और उल्टा ही आचरण में लाना, ये असत्य है। परंतु हित के नाम से सत्य के स्थान में असत्य का आचरण करना सत्य नहीं। अब देखो, जो विपरीत बात बता दी कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा जानना, वैसा मानना, तो संसार में क्या हो रहा है? ईश्वर वैसा नहीं है जैसा लोग जान रहे हैं। ईश्वर वैसा नहीं है जैसा लोग जान रहे हैं और केवल जान ही नहीं रहे, फिर उसे मान भी रहे हैं, फिर वैसा ही बोलते भी है। बड़े बड़े मंचों पर क्या हो रहा है? जो वस्तु जैसी है क्या वैसा बोला जा रहा है?
नहीं। जैसा ईश्वर है क्या वैसा बताया जा रहा है? नहीं। तो ईश्वर से विपरीत बताया जा रहा है, तो फिर ये सत्य है या असत्य है? असत्य है। तो हम लोग असत्य को सुनने के लिए भीड़ की भीड़ जाते हैं, पड़ोस अड़ोस पड़ोस अपने गांव वाले सबको, चलो जी। क्या वो कहते हैं कि चलो सत्य सुनने चले? नहीं, क्योंकि उन्हें उनका जो स्तर है, ज्ञान का स्तर बिल्कुल न्यून है। उन्हें पता ही नहीं कि मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति ईश्वर के नाम पर सत्य बता रहा है या असत्य बता रहा है। बस हमें तो सुनना है। वो बाबा जी अच्छे प्रभावशाली मंच पर बैठे हैं और वो हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा सोचकर हम घंटों बैठकर उनके सत्य असत्य बातें सुनते रहते हैं। तो सत्य के बारे में आपने समझा और हिंसा के बारे में, इन दोनों का चिंतन मनन कीजिए, विचार कीजिए कि हमारे जीवन में हिंसा का अधिक स्थान है या अहिंसा का, सत्य अधिक है या असत्य अधिक है। तो यदि विपरीत स्थिति अधिक है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। तो यम नियमों का पालन करें और सत्य सत्य वस्तु को जाने, वस्तु के सत्य स्वरूप को समझे और अपने जीवन से हिंसा करना दूर करें। सभी के साथ वैर भाव को दूर करना अहिंसा है। तो प्रयत्न करें कि हम अहिंसावादी बने और सत्यवादी बने, सत्यमानी बने और सत्य ही बोले, ऐसा प्रयास करें। ये सब बातें आदर्शात्मक है, ऐसा करना चाहिए। अभी पिछली कक्षा में यही बात हो रही थी, ऐसा करना चाहिए। सारे प्रवचनों में एक भी बात यदि हम ये समझ ले कि मैं ऐसा करूंगा, लाभ तब है भाई, ऐसा करना चाहिए, ऐसा, ये बहुत अच्छी बात है। सत्य बोलना चाहिए, अहिंसावादी होना चाहिए, यम नियमों का पालन करना चाहिए, तो सबको पता है। आप क्या कर रहे हैं? आपका स्तर क्या है? आपके भीतर कितनी अविद्या है? ईश्वर को आप कितना जानते हैं, उतना मानते हैं? क्या वैसा ही बोलते हैं? क्या वैसा ही आपके आचरण में है? इसका विचार करें। तो हमारे पठन पाठन का मुख्य उद्देश्य है हमारे आचरण में परिवर्तन लाना। यदि कोई साधक, कोई मुमुक्षु जो ईश्वर को जानना चाहता है और वो अष्टांग योग का पालन कर रहा है, तो अवश्य उसके आचरण में परिवर्तन होगा। क्योंकि जब हम यम नियमों का पालन करना प्रारंभ करते हैं तो परमपिता परमात्मा हमारी सहायता करते हैं, पिछले संस्कार हमारी सहायता करते हैं, इस जन्म का, इस समय का परिश्रम हमारी सहायता करता है। आइए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, सर्वत्र विद्यमान है, हमारा भला बुरा सब जानते हैं, हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, ये मार्ग उचित है या अनुचित है, आप सब जानते हैं। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसी जीवन में हम सत्य सत्य मार्ग को अपनाकर अपने जीवन से हिंसा को, असत्य को, दोषों को, अविद्या को, बुराइयों को, दुर्गुणों को दूर कर पावे, ऐसी हमें बुद्धि दो, ऐसी हमें रितंबरा बुद्धि प्रदान करो, जिससे कि हम क्षणे क्षणे बढ़ते हुए उस मोक्ष के मार्ग के यात्री बन जावे। ये हम सबकी याचना है, प्रार्थना है, स्वीकार करो, स्वीकार करो। परमात्मा का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। सादर नमस्ते, आपका बहुत बहुत नमस्ते जी। धन्यवाद।